की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी सामने आई है जो कि तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए है। इसका फॉर्म स्टार्टिंग 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक रहेगा। अगर पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी सिविल के लिए 2 पोस्ट और स्टाइपेंडेड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लगभग 12 पोस्ट। ये दोनों ही पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें लगभग 83 पोस्ट। इसके लिए आईटीआई होना आपका ज़रूरी है। और इसके आगे बढ़ें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ लैटरल एंट्री वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि यहाँ क्लियरली मेंशन है। कौन नहीं भर सकता है? जो लोग 10th या आईटीआई के बाद जो जो जिन लोगों ने भी लैटरल एंट्री में एडमिशन लिया है वो लोग नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपने एचएससी अप्रूव्ड किसी से भी 12th करके फिर सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री का डिप्लोमा में लिया है तो वहाँ आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अपना ब्रांच देख सकते हैं। इन ब्रांच में अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की बात करें तो इसमें सिविल इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा इन सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आगे बात करें तो ये अगर इन पोस्टों में आपने स्टाइपेंडरी टेक्नीशियन ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए अगर आपने आईटीआई इन सब्जेक्ट्स में कर रखा है तो आप ये इस पोस्ट को भर सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो कैटेगरी 1 में ट्रेनिंग पीरियड लगभग 1.5 साल का है और कैटेगरी 2 वालों के लिए 24 मंथ यानी 2 साल का है। कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ट्रेनिंग पीरियड में अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर आपको 24,000 मिलेगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो रिमेनिंग ट्रेनिंग पीरियड है उसमें 26,000 और आपको अलग से 3,000 बुक अलाउंस मिलेगा। साथ ही अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो 20,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर 22,000 साथ ही साथ 3,000 का बुक अलाउंस मिलेगा। एज की बात करें तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आप इस ब्रैकेट में आते हैं या नहीं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए आपका सीबीटी टेस्ट होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। और अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। ये भी सीबीटी ही बेस्ड रहेगा लेकिन ये एक प्री और एक एडवांस आपको देना होगा जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कैटेगरी 1 में 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। क्वालिफाइंग के लिए 40% मिनिमम आपको अनरिजर्व कैटेगरी में लाना होगा। और हर करेक्ट आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और इनकरेक्ट पे 0.5 निगेटिव मार्किंग है। आगे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जो कैटेगरी 1 में है उसमें एक सेकेंड सॉरी हाँ ये आप लोग के लिए नहीं है। ये इस वैकेंसी में हम आगे बढ़े तो फॉर्म फिलअप का जो प्राइस है वो 150 है कैटेगरी 1 के लिए। और कैटेगरी 2 आईटीआई वालों के लिए जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ का है। थैंक यू।